इस वीडियो में मैं आपके सामने चेक करने वाला हूँ क्लास 10th साइंस 1 के फर्स्ट 5 चैप्टर से एक टेस्ट जो कि हमारे इन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। पहला पेपर हमारे सामने महविश का है, तो महविश का पेपर हम इवैल्यूएट करेंगे। अब ये जो पेपर है ये हमारे आरंभ बैच में लिया गया था, तो आप लोगों में से जिसने भी आरंभ बैच अब तक जॉइन नहीं किया है, तो आप जॉइन कर सकते हो। पहले क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है? इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये 25 मार्क्स का पेपर है जिसको 60 मिनट में अटेम्प्ट करना था। ऐसे बहुत सारे पेपर्स हमारे आरंभ बैच में इंक्लूडेड है। लर्नर्स, आरंभ बैच का लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ। अगर आपने सारे ऑफर मिस कर दिए तो अभी इसका जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ है। बट आप नीचे दिए गए लिंक से अगर परचेस करते हो तो आपको ये केवल और केवल 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये वन टाइम फीस है टिल एग्जाम। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप नीचे पढ़ सकते हो स्क्रॉल करके, ठीक है? सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? इसके अलावा आप ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है वो सेम नंबर आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है? तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप पता कर सकते हो जो जानकारी चाहिए। वो व्हाट्सएप करना, प्लीज़ कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको जो भी आंसर है वहाँ पे सेंड कर दूँगा और आपको पता चल जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया इससे नीचे प्राइस जाएगा क्या? नहीं, इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ इट। आपको ये पूरे एग्ज़ाम तक का मिल रहा है। टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है, साथ ही साथ आपको लाइव लेक्चर डेली होने वाला है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब पेपर की तरफ आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है पर्सन वेज 60 न्यूटन ऑन अर्थ, हिज वेट ऑन मून विल बी। इसका आंसर वैसे 10 न्यूटन है और महविश ने डी लिखा है। क्वेश्चन डी 10 न्यूटन। अब महविश ने बिल्कुल सही किया है, कुछ गलत नहीं है, इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर महविश ने यहाँ पे ये भी लिख दिया होता कि हाँ 10 न्यूटन, तो ये थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो जाता। तो महविश विल इम्प्रूव डेफिनेटली, इस चीज को महविश इम्प्रूव कर लेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग न्यूलैंड टाइम डैश एलिमेंट्स वर नोन। तो इसका आंसर है 56 एलिमेंट। ए इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है दैट वाज कि द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द राइट आंसर, ये महविश ने सही किया। फिर चौथा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब क्या होता है? चार्जिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नहीं नहीं, इसका आंसर है सी है जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल। तो महविश ने सही लिखा है। और अगर पांचवें क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पांचवें डैश इज यूज्ड फॉर एनामलस स्टडी ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर होप सेपरेटस। सी इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। महविश आपको एक चीज इंप्रूव करना चाहिए एंड दैट इज कि आप इस तरीके से यहाँ पे भी लिख दो, वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। ये आपने परफेक्ट किया, इस पे भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। बट यू कैन ये कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 परफेक्ट। अब देखो जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया, तो टेक्निकली अगर आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो सेम पेपर पे कंटिन्यू मत करना, आप नया पेपर ले लेना क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए। अब वही क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी इस तरीके से है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ बोर्ड में ये प्रैक्टिस मत करना, तो यहाँ पे मैं विश को पूरे के पूरे मिल जाते हैं 5 मार्क्स। गुड मैविश। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 5 क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन कंपलसरी देता हूँ, मैं बच्चों को ये नहीं बोलता एनी टू एनीवन, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए हम पेपर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन्होंने लिखा है पहला वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑकर नॉट ओनली बिटवीन टू बॉडीज ऑन द अर्थ बट ऑल्सो इन द यूनिवर्स। सही बात है, यूनिवर्सल फोर्स है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सही है, बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट। जितना रिक्वायर्ड था उतना ही लिखा है, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला है मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच का अंतर। तो द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बिल्कुल सही। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सही पॉइंट, ठीक है। फिर अगला पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स का लिखा है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सही जगह पे मुझे रीड करना है थोड़ा, ठीक है। जूम कर लेता हूँ, जूम करना किस दिन काम आएगा, ठीक है। तो जूम करने से मुझे पोजीशन ऑफ देयर एलिमेंट्स आर अकॉर्डिंग आगे नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। आगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर आगे के पेज पे लिखा होगा, देखते हैं हम, ठीक है। तो अगले पेज पे इन्होंने 3 ही सप्लीमेंट सबमिट किए हैं। लेट्स सी, लोड हो जा, ओके। एटॉमिक मासेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सही बात है, एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज था और वहाँ पे प्रॉपर्टीज के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से अरेंज था। ग्रुप वेयर इन मेंडलीव 8 ग्रुप्स थे, यहाँ पे 18 ग्रुप्स मॉड। चलो एक पॉइंट इनको और लिखना चाहिए था, आइसोटोप्स आर फाउंड इन सेम बॉक्सेस। मतलब बेसिकली आइसोटोप को जगह नहीं मिला, और ये तो फिर 1.5 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट ठीक है, थोड़ा पढ़ना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि डिफरेंस हो गया, एक्सप्लेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, the substance which take part in chemical reaction is called as reactant. The substance which are formed by chemical reaction is called as product. Reactant are written on the left hand side of the arrow, products are written on the right hand side of the reaction. सही बात है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, गिविंग एन एग्जाम्पल। तो क्या इन्होंने एग्जाम्पल दिया है? नहीं दिया है, तो ये इनको एक ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इनको एग्जाम्पल भी देना था।
व्हेन अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द शॉर्ट सर्किटिंग, व्हाट डज शॉर्ट सर्किट लीड्स टू? When live wire and neutral wire come in direct contact with each other, short circuit occurs. When short circuit occur, large amount of heat is produced in and it catches fire. सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, what does short circuit leads to? आग लग जाती है, बिल्कुल सही है। तो नॉट बैड, सही लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा और लिखा जा सकता था वैसे, बट इट्स फाइन, ठीक है। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर while transformation of solid into liquid is called as latent heat of fusion. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, when latent heat of fusion, ठीक है। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सही है, 2 मार्क्स, एब्सोल्युटली राइट। अब अगला वाला पेपर देखते हैं। इन्होंने ये पूरा खत्म कर दिया, बिल्कुल इन्होंने जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखा है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि पूरी पूरी दुनियादारी लिखते हैं यार, दुनियादारी पूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। So while going from left to right in a periodic table, the atomic radius decreases and the atomic number increases. Additional electrons get added to the same outermost cell. Thus, the nuclear charge increases and electrons are pulled towards the nucleus. ठीक है, therefore the atomic radius are decreasing by. चलो सही है, ओके, बिल्कुल सही है, नॉट बैड, 2 मार्क्स। फिर अगला वाला क्या था क्वेश्चन, देखो। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। व्हाइल राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, gases, solid, liquid and gases are symbolized as, ठीक है, सही है, not bad। और फिर लिखा है it is done to make more informative and emphasize those reaction occur in the manner under their condition, hence the physical, सही है, ठीक है, 2 मार्क्स। अगला वाला है when crust ice is pressed the melting, ये रिजलेशन होगा, ठीक है। lump of ice is formed, melting point reaches, ठीक है। When the crust ice is pressed, the melting point is lowered. When ice melts to form water, whenever the pressure is released, the melting point become normal and freezes। ठीक है, चलो इसको एक चीज और लिख देना चाहिए था कि दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिजलेशन। अगर आगे इन्होंने लिखा होगा तो बहुत बढ़िया बात। अब देखो यहाँ पे इनका ना पेपर सबमिट खत्म हो गया, जितना मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ये 3 क्वेश्चन अटेंड किया, अब एक पेपर ये भी चेक कर लिया हमने और ये भी कर लिया, तो इन्होंने लास्ट वाला आंसर शीट सबमिट ही नहीं किया है, ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर शीट शायद इन्होंने सबमिट नहीं किया होगा, या गलती से पेपर सबमिट हो गया होगा, ये अपलोड नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इतना जिन्होंने किया है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर अटेंड किया है। तो 2 4 5, ठीक है, यहाँ पे हो गए 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और वो 12 आधा आधा 12 13 14 15 16 17 18 19 मार्क्स इनको मिले हैं टोटल, ठीक है। इनको जो मार्क्स मिले हैं दैट इज 19 मार्क्स। क्या बोलते हैं इसको, कहाँ यही लिखना होता है, ठीक है। इनको जो मार्क्स मिला दैट इज 19 आउट ऑफ 25, सही है। एंड दिस इज वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो मैंने 19 मार्क्स अपलोड कर दिया एंड मैं इसको सेव एंड अपडेट कर देता हूँ, और ये मार्क्स अब पेपर चेक होकर के महविश तक पहुँच जाएगा। इन्होंने जो पेपर लिखा है मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। अब देखो जैसे यहाँ पे ना लीडर बोर्ड भी यहीं पे दिख रहा है, राइट? ऐसा नहीं कि बच्चे को कहीं और दिखेगा, तो जितने बच्चे पेपर सबमिट करेंगे उन सबको यहीं पे उनका लीडर बोर्ड दिख जाएगा। तो ये पेपर मैंने अभी पहला ही चेक किया है, बाकी मुझे चेक करना है एंड मैं डेफिनेटली चेक करूंगा। तो आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप ऐप से भी परचेस कर सकते हो। बट अभी ऐप के ऊपर जो प्राइस आपको बताएगा दैट विल बी 2500 रुपीज़, बट अगर आप यहाँ से परचेस कर लोगे तो आपको 2000 रुपीज़ में हो जाएगा। और ये जो लिंक यहाँ पे डाला गया है ये पहले चंद स्टूडेंट्स के लिए ही है जो लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। वंस आप ये ज्वाइन कर लेते हो तो पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर डालना, और थोड़ा सा वेट करना कि मैं मैसेज देख के आपको रिस्पॉन्ड करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप ऐप से परचेस करते हो तो आपको इमीडिएटली डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। तो ऐप वाला लिंक भी मैं ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।